हेलो दोस्तों, आप सभी का उगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के जो कि विज्ञान का पेपर हुआ है उस पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इस पेपर को देख कर जाइए। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपका कोड सेम रहता है तो यही पेपर सेम टू सेम आएगा। अगर आपका हो गया है तब भी आप इस प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं कि आपको आपका इसमें से कोई प्रश्न आया था या नहीं आया था। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है या नहीं। तो आप जानते हैं कि ये कहा गई एक वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय की गई तो इसका विस्थापन शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग दर्शाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं। कह रहा है कि समय के साथ किसी वस्तु का वेग, तो समय वेग ग्राफ हो जाएगा, वेग समय ग्राफ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बस के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, किस कारण के कारण। तो बस में जो यात्री बैठे होते हैं, जब बस पर ब्रेक लगती है तो अचानक पीछे गिर जाते हैं। इसका कारण होता है विराम का जड़त्व। किसके कारण, विराम जड़त्व के कारण बस के यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी गतिशील पिंड का वेग 1/3 कर देने पर उसका संवेग क्या हो जाएगा। देख सकते हैं संबल लिखा है लेकिन संवेग इसका होगा। तो संवेग आप जानते हैं क्या होता है, P बराबर यम इंटू भी होता है। क्या होता है, P बराबर यम इंटू भी होता है। अगर इसके वेग को 1/3 कर दिया जाएगा तो इसका संवेग भी क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। उनके बीच की दूरी पर करता है, उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर करता है, गुरुत्वीय नियतांक पर नहीं करता है। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन छठवां नंबर दिया कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं। यानी P बराबर F/A, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद, प्रणोद का मतलब होता है बल, लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो दाब कहते हैं, फोर्स दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है। यानी ऐसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उसे कहते हैं डायनेमो। क्या कहा जाता है, डायनेमो कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। तो इत्र की गंध दूर तक विसरण के कारण फैल जाती है। किसके कारण, विसरण के कारण फैल जाती है। उसके बाद है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है, तो ठोस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि 473 केल्विन को आपको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलना है किसको, 473 केल्विन को। तो इसमें आपको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो आपको किस में करना है, तो के बराबर होता है 273 प्लस सी। क्या होता है, के बराबर 273 प्लस सी। तो आप इसमें 273 कितना, इसमें कितना 473 जोड़ देंगे। कितना, 473। जब 473 जोड़ेंगे तो 3 3 6 7 7 14, 4 2 6 1 7, यानी 746 केल्विन। क्या होगा, 746 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से मिश्रण का उदाहरण देना है। तो जल क्या है, मिश्रण है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या वायु। तो वायु क्या है, एक मिश्रण है, वायु क्या है, मिश्रण है। बाकी जल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हैं। जिन सभी के सूत्र बन जाते हैं उसे यौगिक कहते हैं, जिसका सूत्र नहीं बन सकता उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का सूत्र होता है, जल का H2O, हाइड्रोजन का H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, लेकिन वायु का नहीं होता है। तो वायु क्या हो गया, मिश्रण हो गया। उसके बाद कहा है कि 1 बिलियन में 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक मिलाया जाता है। तो बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, 420 बटे 320 गुणे आप 100 कर देंगे। 100 करेंगे तो 0 0 कटाएंगे, 4 का 4, 4 8 32, और इसे भाग देंगे तो 12.5% आएगा। कितना, 12.5%। आपका बी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से विलयन है। विलयन कौन सा है, दूध है, साबुन विलयन है या वायु है। तो सोडा जल क्या है, एक विलयन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। उसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था,
तो यहाँ पर आपको पूछा कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। किसने? स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, तो बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। उसके बाद है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड तथा प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो जो कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए लिपिड और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका से मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तने की जो परिधि होती है किस कारण बढ़ती है, तो जो तने की परिधि होती है पार्श्व विभज ऊतक द्वारा बढ़ती है। किसके? पार्श्व विभज ऊतक द्वारा बढ़ती है। छाल हवा और पानी के लिए अभेद किस रसायन का कारण होता है, तो किसके लिए होता है? सुबेरियन के लिए होता है। किसके लिए? सुबेरियन के लिए होता है। उसके बाद रुधिर होता है, तो रुधिर एक संयोजी ऊतक होता है। यह एक संयोजी ऊतक। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न दिया है कि क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो सकती है? क्या किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे? नहीं हो सकती है। उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड क्या कथन का अर्थ है, कि इसका कथन का अर्थ है कि कोई वस्तु 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से वह पृथ्वी अपनी ओर सभी वस्तुओं क्या करती है? खींचती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या अभिप्राय है, उदाहरण दीजिए। ऊर्जा के स्थानांतरण से क्या अभिप्राय, यानी ऊर्जा का मतलब होता है ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद है कि न्यूटन की गति विषय का द्वितीय नियम लिखना है आपको। द्वितीय नियम जो कि F बराबर m/a होता है, इसको उत्पन्न भी आपको कर लेना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार 120 न्यूटन है। पृथ्वी की सतह से इस वस्तु को कितनी ऊपर ले जाया जाए कि भार 30 न्यूटन हो जाए। पृथ्वी की त्रिज्या इतना है, तो आपको इसको ज्ञात करना है। आप इसको कीजिए चाहे इसको, दोनों में से एक को आप हल कर सकते हैं। इन दोनों में से आपको एक हल कर लेना है। उसके बाद खंड ग से प्रश्न दिया है कि प्लाज्मा की परिभाषा दीजिए। प्लाज्मा की परिभाषा क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि कप की अपेक्षा प्लेट में हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि कप दिया है और प्लेट दिया है। जब प्लेट में कोई वस्तु रखते हैं तो इसकी उष्मा जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाती है और चाय क्या होती है? ठंडी हो जाती है, लेकिन इसमें जल्दी ट्रांसफर नहीं हो पाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि लिग्विन यानी नीलवग्नम का वास्तविक विलयन के कणों का आकार होता है। ये उसके बाद बालू के लोहे के पिनों को पृथक किया जा सकता है, किन विधियों को, उसको बताना है। उसके बाद विस्तृत क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ ठोस गैसीय अवस्था में महत्वपूर्ण संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आप वायु के घटकों के पृथक करने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया खंड ब से प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर ज्ञात कीजिए। बहुकोशिकीय कोशिकाओं को जीव का अंतर ज्ञात कीजिए। मृत रूपांतरण बताना है और गुणसूत्र की संरचना बताना है, और इन सभी का बीच में अंतर आपको लिख लेना है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।